बेटा हुण अज गल आपां करनी है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट दी। बेटा तुहानूं पता कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होंदा एंड इहदी आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s1 होएगी। क्यूपरिक आयन जिहड़ा वो 3d9 सिस्टम हो जाऊगा क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन 4s चों निकल जाना, एक 3d दे विचों, तो 3d9 सिस्टम हो गया। सो हैविंग d9 कॉन्फिगरेशन, सो द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ d9 सिस्टम shows the same behavior, in a crystal field as does d1 ion। जिद्दां d1 ਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ T2G ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, T2G ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ T2G ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ T2G ਸੈਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ ਤੋਂ EG ਸੈਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵਿਊਡ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਹੋਲ formalism। so but in this d9 system case, what do you observe? The system is viewed by means of the whole formulation or home formalism। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। In this we may say that ड्रा करके दिखानी है। पहला जो कि अंडर क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग है, सप्लिट कर गया, ठीक है। बैरी सेंटर आ, ऑक्टाइडल फील्ड आ, ठीक है जी। किच सप्लिट कर गया इन ऑक्टाइडल फील्ड d9 सिस्टम, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है जी। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dx वाई dy z dz x, ठीक है। तो बेटा इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड तुसीं किद्दां कहोगे बेटा, कहोगे कि कॉपर दे विच इहदे अराउंड बेटा वाटर लाइगेंड जिहड़े आ दे विल अप्रोच लाइक अ लाइगेंड, ठीक है जी। सो इहदे विच क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग हो गई है, बैरी सेंटर हो गया, ये ग्राउंड स्टेट आ, हजे एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं की। 1 2 3, ठीक है बेटा, 4 5 6 7 8 9। हुण बेटा जिदों एनर्जी इलैक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी इत्थों फॉल हुई, इंसीडेंट की लाइट फॉल हुई, तो वन ऑफ द इलैक्ट्रॉन जिहड़ा आ वो की हो जाऊगा, अब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस T2G टू EG, ठीक है बेटा। इत्थे एक होल सी, यू नो, इत्थे एक शॉर्टेज आ एक इलैक्ट्रॉन दी, इत्थे मीनस इत्थे होल क्रिएटेड आ बेटा। इनू इदा ही होल फॉर्मुलिज्म है कि इत्थे एक इलैक्ट्रॉन मिसिंग आ इन ग्राउंड स्टेट। पहला ग्राउंड स्टेट की गल कर लीए, ग्राउंड स्टेट एक इलैक्ट्रॉन मिसिंग आ मीनस एक होल आ, दिस ए होल वॉइड कमी आ, then complete octet, whole और void।
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ T2G ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾ ਪੇਅਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ EG ਸੈਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਲਾਈਟ ਫॉल ਕੀਤੀ, ट्रांजिशन शो हुई, ट्रांजिशन होएगी, इलैक्ट्रॉन जंप करेगा। बेटा इनू पूरा मैं तुहानू जिद्दां कहा सी वैरी सेंटर नू मेनटेन रखते हुए असी शो करना है। आ T2G ठीक है बेटा, आ EG। हुण तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा कि T2G DXY DYZ से DZX तो इत्थे आ सी DX स्केयर माइनस वाई स्केयर DZ स्केयर। तो बेटा इत्थे की ऑब्जर्व कर रहे हैं तुसी, ऐदा सी हुण एक इलैक्ट्रॉन इत्थे रह गया, इत्थे एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वो पेयर अप हो गया, देख लो। हुण होल कित्थे क्रिएट हो गया T2G च, होल क्रिएट कित्थे हो गया T2G च। इहदा मतलब होल जिहड़ा है होल ट्रांसफॉर्मेशन है, होल जिहड़ा है होल जिहड़ा है मूव करदा फ्रॉम EG टू T2G। क्लीयर, होल मूव करदा है फ्रॉम EG तो T2G, होल मूव करदा है। इत्थे सीगा EG दे विच, इत्थे कच्चा आ गया T2G च, ठीक है जी। फ्रॉम EG टू T2G जो ट्रांजिशन होंदी है इलैक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करदा रेडिएशन, तो ओबवियसली वो किहदे च चला जांदा है, होल जिहड़ा क्रिएट हो जाता है फ्रॉम EG टू T2G। और ओबवियसली वो जंप बैक करेगा, इलैक्ट्रॉन इत्थे एक्साइटेड स्टेट दे विच अनस्टेबल होएगा, जिहड़ा कलर अब्जॉर्ब किया वह कंप्लीमेंट्री कलर अमिट करेगा एंड दैट अपीयर टू बी रेड टू अस। क्लीयर, क्यों? क्योंकि साडे कोल ये जिहड़ी है फील्ड है वो की हो जानी है ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ठीक है जी। ट्रांजिशन शो करती मैं, अब्जॉर्प्शन शो करती, अब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। एनर्जी अब्जॉर्ब करके इलैक्ट्रॉन जंप किया T2G तो EG च, होल मूव किया फ्रॉम EG टू T2G एंड इन दिस वे बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर कलर ऑब्वियसली you can say it absorb red color and corresponding to the wavelength 5750 angstrom to 5900 angstrom। and when it will come back to the ground state, क्योंकि excited state is unstable, highly energized है तो unstable, they will come back to the ground state by emitting complementary color that is blue। ਇਹਦਾ मतलब रेड कलर absorb करदा, रेड कलर अब्जॉर्प्शन होएगी बाय दिस इलैक्ट्रॉन। पेयर्ड आ बेटा, इत्थे पेयर है, ठीक है। आ इलैक्ट्रॉन ने जिहड़ा रेड कलर दी अब्जॉर्प्शन एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है विजिबल लाइट दी, दैट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 5750 टू 5900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। सो जो कलर मिट करेगा है बाई कमिंग बैक टू जंपिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, दैट इज़ ऑफ कंप्लीमेंट्री कलर, दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर। क्लीयर है। सो एक होर आप गल कर लीए जेडे एदा मतलब ब्लू कलर क्यों होंदा, वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज़ ब्लू, ओदा रीज़न मैं तुहानू एक्सप्लेन कर दिता। बट यू विल से कि इनू हुण मैं राइटिंग च नहीं जाऊँगी, थानू पूरी तरह एक्सप्लेन करता, बुक्स दे विच नहीं एक्सप्लेन होया होया। तुसी ये पूरा इसी तरह ही एक्सप्लेन करना है बेटा कि इलैक्ट्रॉन जिहड़ा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा इस कलर दी, रेड कलर दी, एंड इट अपीयर टू बी ब्लू। दैन बेटा आप गल करनी है द क्यूपरस कंपाउंड। like cuprous compounds like cuprous sulfate, having Cu plus ion, having electronic configuration
3d10 यू नो कॉपर की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है 3d10 4s1 एक इलैक्ट्रॉन जो रिमूव हो गया तो की हो गया 3d10 d10 सिस्टम आ फुली फिल्ड आ and therefore no dd transition and therefore no dd d तो d ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल dd ट्रांजिशन ही है बेटा t to g तो eg च जाते हैं तो इलैक्ट्रॉन ठीक है जी बाय ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द विजिबल रीजन नो dd ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल क्योंकि फुली फिल्ड है तो इलैक्ट्रॉन तो मूव नहीं करने फिर दे हैव नो टेंडेंसी टू गो अंडरगो dd ट्रांजिशन and hence they are no dd transitions are possible or not or are allowed or not possible and these compounds therefore केड़ा कंपाउंड क्यूप्रस सल्फेट आ कलरलेस ठीक है जी। इसी तरह बेटा आप गल करिए एनहाइड्रस एनहाइड्रस मीनस हैविंग नो वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दी दैट इज़ CuSO4 ये भी वाइट होंदा ये कलर्ड क्यों नहीं होंदा इज़ वाइट although it is D9 system having D9 configuration क्योंकि बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਲਾਈਗੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਪੈਂਟਾਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਗੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ D9 ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਬੀਇੰਗ ਐਨਹਾਈਡਰਸ मतलब नो वाटर मॉलिक्यूल कैरी कर रहे अपने क्रिस्टल लैटिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਪ नहीं ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बट बीइंग एनहाइड्रस ਇਹ ਕੀ होगा ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ एनहाइड्रस ऑन करके देयर इज नो क्रिस्टल फील्ड ऑफ लाइगेंस सो वाटर लाइगेंड नहीं है देयर इज नो क्रिस्टल फील्ड लाइगेंस जद कि कॉपर सल्फेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिस्टल फील्ड ऑफ लाइगेंस ਸੀ ठीक है सो देयरफॉर क्योंकि कोई क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग नहीं होनी डी ऑर्बिटल की रहने हैं कॉपर क्यूप्रिक आयन दे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डी जनरेट सो नो ट्रांजिशन इज पॉसिबल देयरफॉर all the 5 3d orbitals of cupric ion in cupric sulfate are equally degenerate having same energy equally degenerate and no transition is no dd transition is possible here बेटा हुण इत्थे मैं तुहानूं दिखादा इट मे बी नोटेड दैट ओनली दोज ट्रांजिशन मैटल कंपलैक्सिस आर कलर्ड विच हैव इनकंप्लीट एक नंबर च क्वेश्चन आ जाता किहड़े ट्रांजिशन मैटल कंपलैक्स कलर्ड होने जिन्हां विच ट्रांजिशन मैटल आयन द डी ऑर्बिटल इनकंप्लीट आ सो ओनली दोज ट्रांजिशन मैटल कंपलैक्सिस आर कलर्ड विच हैविंग इनकंप्लीट डी सबशेल इनकंप्लीट डी सबशेल incomplete subshells or incomplete d subshells the transition metal ions having completely filled or completely empty d subshells are colorless ठीक है जी फॉर एग्जांपल complex of cuprous ion D10 जिंक ion D10 configuration argentus ion D10 titanium 4 positive D10 they are colorless why they are colorless because they are completely filled so when they are completely filled no dd transition is possible so that's why no crystal field so that's why they are colorless they will not absorb energy or light radiation from visible region of the electromagnetic radiation so it may be noted that spectra of transition metal complexes are not simple and require
the study of various spectroscopic terms of metal ion and their splitting by different crystal fields, and these spectroscopic terms are related to electronic configuration of the metal ion.